हमारा ये हमारे लिए हमारा ये एरिहो नगर भी हमारे लिए हमारा देश को भी ये यरीहो देश को भी ये लोग स्वाधीन करेगा, ऐसा भय, ऐसा डर ये लोगों का ऊपर आया। ऐसे समय में यहोशू ने क्या किया, इधर हम यहोशू 2 अध्याय 1 पद हम पढ़ेंगे। तब नूनु के पुत्र यहोशू ने 2 बेदियों को बेच दिया। पूरा यरीहो को बेद लेने के लिए बेच रहे। ये यरीहो कैसे नगर है, कैसे लोग उधर निवास कर रहे, उनका शहरपना कैसे है, ये लोग का निवास कैसे है, ये लोग युद्ध करने के लिए तैयार है नहीं है, ऐसा पूरा आप वेद लेके समाचार लेके आइए। ऐसा 2 व्यक्ति को, 2 बेदियों को उधर यरीहो को बेच दिया यहोशू ने। उधर जाने के बाद क्या हुआ, 1 पद हम पढ़ेंगे, 2 पद हम पढ़ेंगे, 1 पद पढ़ेंगे। जाकर उस देश और यरीहो को देखो, तुरंत वे चल दिए और राहाब नामक किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। उधर 2 बेदियों को जाकर किधर गए थे ये लोग, उधर ये यरीहो में, ये नगर में एक स्त्री है, एक स्त्री थी। ये स्त्री का निवास किधर है, एक पहाड़ का ऊपर शहरपना है। ये शहरपना के पास है एक गड्ढा है, एक पहाड़ के एक पहाड़ के ऊपर, शहरपना के ऊपर ये स्त्री का घर है। सो नजदीक है यरीहो नगर को बड़ा गेट है ना, ये गेट के पास है। सो ये अलका है, जाने की ये बहुत इजी थे, इसलिए ये दोनों बेदियों आकर गए थे, है ना। कैसे गए थे अंदर, यरीको लैंग्वेज सीखा ये लोग। यरीको देश में कनान देश लोग क्या भाषा ये लोग, और ये लोग का कपड़े भी ऐसा ये लोग पहनकर गुप्त से यरीहो को ये लोग चले गए थे। उधर जाए तो उधर एक स्त्री का घर में गए थे। उधर इस स्त्री का नाम क्या है, राहाब है। हम हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 31 में हम पढ़ा ना, राहाब का जीवन कैसे है हम आज देखेंगे। राहाब का कंडीशन, हर स्पिरिचुअल कंडीशन क्या है आज हम देखेंगे। राहाब एक हार्लट है, हार्लट मीन्स एक वेश्या है। सिस्टर आप सबको संदेह आएगा, बाइबल में बहुत स्त्री लोग है ना, क्यों ऐसा स्त्री के बारे में आज आप बोल रहे, बहुत शारा है, एस्तेर है, रूथ है, ये लोगों का बारे में आप बोल सकते ना, आप ऐसा सोच सकते। परंतु राहाब का जीवन के द्वारा भी हम अच्छा आत्मिक विषय आज हम सीख सकते। राहाब का प्रोफेशन क्या है, ये राहाब क्या नौकरी क्या है, हार्लट है, हार्लट प्रोस्टिट्यूट है, बोले तो हिंदी में एक वेश्या है। वेश्या का काम क्या है, बहुत पाप करने वाली स्त्री थी, पाप करने वाले स्त्री है। उनका पूरा जीवन पाप से भरा हुआ, दुष्टता है, उनका जीवन में दुष्टता है। उनका कंडीशन कैसा है, पाप से भरा हुआ। इधर देखे तो अन्य जाति स्त्री है ना, इसलिए परमेश्वर का बारे में नहीं मालूम है, कैसा जीवन जीना नहीं मालूम है। इधर देखे तो ऐसी स्त्री ने पाप से बिगड़ गए स्थिति में है। आज हमारा जीवन में देखे तो हम परमेश्वर का बारे में हमको मालूम है, हम चर्च को जाते हैं, और आप राहाब जैसा पाप करते हैं, हम ऐसा नहीं करते हैं। फिर देखे तो छोटी छोटी पाप हम आज करते हैं। हम चर्च को जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और गीत गाते हैं, और बहुत परमेश्वर के लिए परमेश्वर का भवन में मंडली में काम करते हैं, सुसमाचार भी प्रकट करते हैं। फिर हमारा जीवन में देखे तो
कितना पाप हम करते हैं। परमेश्वर को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया और वचन पढ़ रहे, तो छोटी छोटी पाप भी हमारा जीवन में परमेश्वर का विरुद्ध से हम कर रहे। सो हमारा कंडीशन कैसा है? ये राहाब का कंडीशन पाप पाप में जीवन जी रहे, उनका कंडीशन बहुत विकेड लाइफ है। तो ये राहाब ने बहुत ऐसा जीवन जी रहे। एक पद हम पढ़ के हम आगे जाएंगे। रोमा किताब, रोमियों का किताब 3 अध्याय 23 पद, 23 पद, 3 का 23 पद सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। रोमियों का किताब, सब अपने अपने बाइबल खोल के आप पढ़िए। रोमियों का किताब 3 अध्याय में पढ़ती है। हम 11 से हम पढ़ेंगे। हम 11 से हम में पढ़ती है। कोई समझदार नहीं है, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सबके सब निकम्मे बन गए हैं। कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गल खुली हुई खबर है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है। उनके होठों में सांपों का विष है, उनका मुख श्राप और कड़वाहट से भरा है। उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्ग में नाश और क्लेश है। उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं है। ये राहब का कंडीशन देखे तो बहुत पाप करने वाली स्त्री है। हार्लेट बोले तो, वेश्या बोले तो क्या करते हैं? उनका देह को बेच के पैसा कमा रहे। हम क्या करते हैं? पैसा का हमको तरकारी कैसा हम खरीद करते हैं ना, वेजिटेबल्स ऐसा हम खरीद करते हैं। ये सिस्टर ने हम जॉब करके कुछ काम करके हम पैसा कमाता है। ये राहब ने कैसा पैसा कमा रहे? पाप करके शरीर को, उनका खुद देह को अपवित्र जीवन जीकर उनका देह को बेचता है, पैसा कमाता है। इतना दुष्टता से ये स्त्री ने जीवन जी रहे। कि प्रिय बहन, आपका जीवन कैसे है? ऐसी पाप नहीं करे तो भी परमेश्वर आपसे बातें करे। आज आपको उद्धार नहीं पाए तो फिर परमेश्वर का बारे में आपको नहीं मालूम है तो आज परमेश्वर आपको बातें कर रहे। आपका हृदय परमेश्वर को नहीं दे दे तो आज परमेश्वर के पास आइए। ऐसा पाप का जीवन जिए तो क्या होता है? एक पद हम पढ़ेंगे। रोमियों का किताब चैप्टर 3 वर्स 23 हम पढ़ेंगे। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। जो लोग पाप करते हैं ये लोग महिमा परमेश्वर को नहीं आता है। तेलुगु में अच्छा है, पाप करे तो परमेश्वर परमेश्वर का महिमा से अलग होता है, अनुग्रह नहीं पाता है। इसलिए इधर देखे तो 23 पद, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सो आज हम देखे तो हमारा जीवन कैसे है? हम पाप ऐसा करे तो परमेश्वर का विरुद्ध से बातें करे तो परमेश्वर का उपस्थिति में हमारा पाप हम मानेंगे, हमारा पाप को छोड़ेंगे। इधर राहब का स्पिरिचुअल कंडीशन ऐसी है, हार्लेट है, पाप करने वाले स्त्री है। हर स्पिरिचुअल कंडेमनेशन आज हम देखेंगे। कंडेमनेशन बोले तो दंड है। ऐसा पाप करने लोगों को क्या परमेश्वर ने रखा? जो लोग पाप करते हैं ये लोगों को परमेश्वर ने दंड सिद्ध किया, ऐसे लोगों को नरक सिद्ध किया। एक पद हम पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय 18 पद हम पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय 18 पद हम पढ़ेंगे। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती है,
परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका। इधर हम देखा परमेश्वर का ऊपर विश्वास नहीं करे तो हमारे लिए क्या है, दंड है। इधर राहाब किधर निवास कर रहे, यरीहो में निवास कर रहे। यरीहो ये नगर कैसे नगर है, श्राप है। उधर पूरा अन्य जाति लोग निवास कर रहे, मूर्ति पूजा कर रहे, बहुत पाप करने लोग उधर जीवन जी रहे। ऐसे राहाब पाप करे तो भी उधर, क्योंकि ऐसा का बहुत लोग, ये राहाब ने दंड के लिए योग्य है। एक पद हम पढ़ेंगे, सब लोग अपने अपने बाइबल खोलिए। बुक ऑफ साम्स चैप्टर 9 पर सब लोग मिलकर हम पढ़े। तदा वे सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती है। इधर देखे तो दुष्ट लोग किधर जाएगा, अधोलोक में लौट जाएगा। परमेश्वर ने क्या नियुक्त किया, ये पहले से ये यरीहो सिटी को, यरीहो नगर को नाश करने के लिए सिद्ध किया। जो यरीहो में जीवन जी रहे, जो लोग पाप से जीवन जी रहे, परमेश्वर को मालूम नहीं, ऐसी लोगों को परमेश्वर ने यरीहो सिटी के लिए नाश सिद्ध किया, दंड सिद्ध किया। एक पद भी हम आज पढ़ेंगे, डिट्रोनॉमी चैप्टर 20। एक पद हम पढ़ेंगे। अपने मोबाइल आप म्यूट में रखिए, नहीं बात करना। एक गंभीर समय है, वचन सुनने के समय है। व्यवस्था विवरण चैप्टर 20 20 अध्याय, व्यवस्था 20 अध्याय 16 से 18 तक हम पढ़ेंगे। 16 से 18 तक हम पढ़ेंगे। परंतु जो नगर इन लोगों के हैं, जिनका अधिकारी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ठहराने पर है, उनमें से किसी प्राणी को जीवित ना रख छोड़ना, परंतु उनका अवश्य सत्यानाश करना, अर्थात कित्तियों, एमोरियों, परिज्जियों, हिब्बियों और यबूसियों को, जैसे कि तेरा परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है। ऐसा ना हो कि जितने धीनों काम वे अपने देवताओं को सेवा में करते आए, वैसा ही करना तुम्हें भी सिखाए, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप करने लगे। इधर देखे तो सबको सत्यानाश करना, ऐसा ये कनानियों को और अमोरियों को, एमोरियों को और परिज्जियों को, हिब्बियों को और यबूसियों को, ये सब लोगों को सत्यानाश करने के लिए ये नगर को परमेश्वर ने नियुक्त किया। ऐसे नगर में ये राहाब ने निवास कर रहे। हर स्पिरिचुअल कंडेमनेशन ऐसी है, ऐसा दंड के लिए पात्र है, दंड के लिए योग्य है। और एक पद हम पढ़ेंगे, सेकेंड थेस्सलोनियंस चैप्टर 1। सेकेंड थेस्सलोनियंस चैप्टर 1, थेस्सलोनियों का पत्री पहला अध्याय 8 और 9 पर सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। क्योंकि तुम्हारे यहाँ से ना केवल एक का 8 और 9 पद पढ़ेंगे, केवल मकिदुनिया और अखिया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है, हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें
कहने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास इधर हम देखे तो दूसरा माफ कीजिए, दूसरा सेकंड थेस्सलोनियंस चैप्टर 1 8 और 9 पर हम पढ़ेंगे। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु का सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएगा। इधर देखे तो परमेश्वर ये एरिहो नगर को अनंत विनाश के लिए, दंड के लिए ऐसा नियुक्त किया। ऐसे पाप करने वाला स्त्री है और पूरा उनका जीवन, राहाब का जीवन पाप से भरा हुआ दुष्टता में है और कैसा नगर में निवास कर रही, ये नगर को परमेश्वर ने नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया? पूरा इधर देखे तो अनंत विनाश का दंड पाने के लिए ये नगर को परमेश्वर ने नियुक्त किया। फिर हम ऐसी स्थितियों में है, फिर परमेश्वर ने राहाब को दया दिखाया। देखे तो हम राहाब का जीवन में देखे तो प्रिय बहन और 40 वर्ष इस्राएल लोगों ने उधर देखे तो उधर घूम रहे क्योंकि परमेश्वर का विरुद्ध से पाप कर रहे ना, 40 वर्ष उधर ही है। ये 40 वर्ष राहाब जीवन जी रही इधर एरिहो में। परमेश्वर ने ये लोगों को, सब लोगों को मालूम है ये लोग, इस्राएल लोग ने आएगा, युद्ध करेगा, हमारा नगर को स्वाधीन करेगा, सब लोगों को मालूम है। ऐसे समय में इस्राएल लोगों का बारे में राहाब ने सुनाया, राहाब ने सुन लिया। सुनने के बाद क्या किया हम देखेंगे, एक पद हम पढ़ेंगे। ये बेदियों ने राहाब घर में आया ना, राहाब में घर में आए थे। ये समय राहाब ने ये बेदी, यहोशू चैप्टर 2, जोशुआ, बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 2, यहोशू किताब 2 अध्याय 9 और 10 पर सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। ये बेदियों के पास ये राहाब ने जाकर क्या कहा, इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं, क्योंकि हमने सुना कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया और तुम लोगों ने सीहोन और ओग नामक यर्दन पर रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं को सत्यानाश कर डाला है। और यह सुनते कि हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जी ना रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। ये 2 बेदियों राहाब का घर में गए थे ना, ये समय उधर 2 बेदियों जाने के बाद, राहाब को देखने के बाद ये लोग को बहुत अचंभित हुआ। क्यों ऐसा हुआ बोले तो, पहले से परमेश्वर के शक्ति के द्वारा राहाब ने उद्धार पाया। राहाब ने पूरा ये परमेश्वर इस्राएल लोगों का परमेश्वर सच्चाई परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है, अपने लोगों के लिए कितना अद्भुत काम किया ये परमेश्वर, ये परमेश्वर सच्चाई परमेश्वर है। इसलिए उनका मूर्ति पूजा नहीं कर रहे, परमेश्वर को ऊपर विश्वास रखा है। ये बेदियों जाने से पहले भी राहाब ने परमेश्वर का ऊपर विश्वास रखा है। हमारा जीवन में देखे तो कितना अचंभित है ना, अद्भुत काम है ना। खाली सुन लिया परमेश्वर क्या काम किया अपने लोगों के लिए, कितना एक दौर अभी पढ़ा ना, 2 राजा को, सीहोन और ओग नामक यर्दन
पर रहने वाले एमेरियों के, ये बहुत बलवान राजा थे ना, ये लोगों को ये लोग मार डाला है। और इतना लाल समुद्र को दो भाग किए किए थे। कितना अद्भुत काम इजिप्ट में, मिस्र में किया है ये लोगों का परमेश्वर। ये परमेश्वर सच्चाई परमेश्वर है, महान परमेश्वर है। ऐसा एक विश्वास परमेश्वर का ऊपर, यहोवा का ऊपर रखा है। खाली सुनने के बाद ऐसा रखा। ये प्रिय बहन, आपका जीवन में देखे तो, हमारा जीवन में देखे तो, हम कितना वचन सुनते हैं, कितना वचन पढ़ते हैं और गीत गाते हैं, और हम सुसमाचार हम सुनते हैं, और बहुत अच्छा से हम परमेश्वर के लिए मंडली को जाकर और आराधना करते हैं, इतना करते हैं। फिर हमारा जीवन में देखे तो हमारा नाम बिलीवर, विश्वासी ऐसा बोलते हैं। हमारा जीवन में देखे तो विश्वास भी नहीं देखता है दूसरे लोग। थोड़ा क्लेश आए तो, थोड़ा कष्ट आए तो, नुकसान आए तो हमारा जीवन में, ये क्या परमेश्वर है? परमेश्वर मेरा जीवन में सच्चाई परमेश्वर है, तो मेरा जीवन में ऐसा कष्ट क्यों आता है, ऐसा नष्ट मेरा जीवन में क्यों आता है, ऐसा मेरा परिवार में समस्या क्यों आता है? तो विश्वास से हम क्या अलग होता है। फिर हम विश्वासी लोग हैं, चर्च को जा रहे, आराधना कर रहे, प्रार्थना कर रहे, फिर वचन सुन रहे। हमारा जीवन में थोड़ा क्लेश आए तो विश्वास से अलग होता है। इधर राहब का जीवन में देखे तो चर्च नहीं है, इधर अन्य जाति स्त्री है ना, पाप करने वाले स्त्री है। यरीहो में चर्च मिलता है, नहीं मिल रहा है, उधर चर्च नहीं है। और हमारे आपके पास, मेरे पास सियोन गीत है, और गीत गाने के लिए, और सियोन गीत है हमारे पास। बहुत वचन सुनते हैं। ये कोरोना प्रबल रहे, ये दिनों में भी जूम के द्वारा हम वचन सुन रहे। इधर राहब का जीवन में देखे तो यरीहो में, ये नगर में चर्च नहीं है, बाइबल नहीं है, और कुछ भी नहीं है। फिर देखिए प्रिय बहन, कितना अधिक विश्वास है ये राहब का जीवन में। क्या क्या बोल रहे इधर, मुझे तो निश्चय है, 9 पद हम देखे तो, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है, और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया, और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं। ऐसा कह रहे, ऐसा विश्वास हमारे पास है। हम आज हमारा जीवन को परखेंगे। हमारा जीवन में ऐसी विश्वास नहीं है। राहब, इसलिए राहब का नाम किधर लिखा गया? हिब्रूज चैप्टर 11 में, हिब्रियों का किताब 11 अध्याय में देखे तो, जो लोग विश्वास से जीवन जिया, ऐसा लोगों को ऐसी पट्टी में राहब का नाम लिखा गया। हम ऐसे विश्वास से आज जी रहे क्या? हमारा जीवन में आज हम परखेंगे। ऐसे व्यक्ति है, फिर परमेश्वर का ऊपर विश्वास रहा। पापी स्त्री है, और पाप करने वाला स्त्री है, वेश्या है, दुष्टता से पूरा जीवन में दुष्टता है, और दंड पाने के लिए योग्य है, और नरक पाने के लिए योग्य है। फिर परमेश्वर का ऊपर विश्वास। राहब का जीवन क्या हुआ आज हम देखेंगे। एक पद हम पढ़ेंगे। हम पहला देखा राहब का स्पिरिचुअल कंडीशन कैसे है, पाप से बिगड़ गई है, और राहब का स्पिरिचुअल कंडेमनेशन क्या है, दंड के योग्य है, और गॉड्स स्पिरिचुअल कंपैशन है। ऐसी स्थितियों में भी परमेश्वर ने राहब को प्रेम कर रहे। आप कितना हम पाप करें तो भी परमेश्वर हमको प्रेम कर रहे। हम परमेश्वर ने बैकग्राउंड नहीं देखेगा। आप कितना पढ़ाई कर रहे, आप पीएचडी कर रहे, बीटेक पढ़ रहे, बीटेक करे तो, डिग्री पढ़ाई करे तो आपको मैं प्रेम करेगा। अच्छा बैकग्राउंड है तो, मैं पवित्र लोग है तो मैं आपको प्रेम करेगा, नित्य अनंत काल का जीवन में दे देगा। परमेश्वर ऐसा नहीं कह रहे। परमेश्वर आपका स्थिति कैसे है तो भी परमेश्वर आपको प्रेम करेगा। आपका पाप में है तो भी, आप परमेश्वर से दूर चले तो भी, परमेश्वर से अलग हो जाए तो भी परमेश्वर आपको प्रेम कर रहे। हमारा जीवन कैसे है, परमेश्वर गॉड स्पिरिचुअल
कंपैशन, परमेश्वर हमारे ऊपर दया करेगा। हमारा कितना पाप करे तो भी हमारा परमेश्वर के पास आकर, हे प्रभु मैं पाप किया, मुझे मेरे पाप को आपका लहू से शुद्ध कीजिए, आपका बच्चे बनाइए, ऐसा हम प्रार्थना करें तो परमेश्वर हमारा पाप से छुटकारा दे देगा। ये दिन कितने लोग ये जूम मीटिंग में आए थे, ये लोग से परमेश्वर बातें करे। जो लोग अभी तक उधर नहीं पाया, परमेश्वर का पास नहीं आया, ऐसा नहीं आए तो आपका हृदय परमेश्वर को नहीं दे दे तो स्टिल यू आर लिविंग इन सिन, फिर आप पाप में जीवन जिए तो परमेश्वर आपसे बातें कर रहे। पाप से अलग होना, परमेश्वर के पास आना, परमेश्वर को हमारा हृदय देना। हमारा ऐसा दुर्गंध से हम पाप करें तो हमारा हृदय कैसा होता है, दुर्गंध आता है। हमारा हृदय में पाप बोले तो ये वेश्या ने पाप कर रहे, उनका देह को बेचकर पैसा कमा रहे। हमारा हृदय में कैसे पाप है, झूठ बोलते हैं और फाइटिंग करते हैं पति के साथ, और माताजी पिताजी के साथ फाइटिंग करते हैं, और द्वेष है हमारा हृदय में, क्रोध है। हम परमेश्वर का बातें करें तो भी परमेश्वर के वचन के अनुसार हम नहीं चलते हैं, परमेश्वर का मार्ग में हम नहीं चलते हैं, अपने मार्ग में हम चलते हैं। ऐसा है तो हमारा पाप आज मानेंगे, हमारे पाप को छोड़ेंगे, आज छोड़कर परमेश्वर के पीछे हम जाएंगे। और एक ऐसा राहब स्पिरिचुअल कंपैशन, गॉड ऐसा दया किया, कितना पाप किया तो भी विश्वास रखा ना, राहब का ऊपर परमेश्वर ने दया किया। राहब ऐसा परमेश्वर का ऊपर विश्वास रखने के द्वारा क्या हुआ, आज हम एक पद हम पढ़ेंगे। एक बात सुनाया, शी हर्ड द वर्ड। एक पद हम पढ़ेंगे, पहला कोरिंथी 15 अध्याय 3-4 पद हम पढ़ेंगे। पहला कोरिंथियों 3 अध्याय 15 अध्याय 3 और 4 पद हम पढ़ेंगे। पंद्रह अध्याय। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा है। ये राहब ने एक समाचार सुन लिया। क्या समाचार है? ये परमेश्वर, इस्राएली का परमेश्वर महान परमेश्वर है। ये लोगों का ऊपर सब भैरियों को ये परमेश्वर मार डाला, सत्यानाश किया। सो इतना महान परमेश्वर का ऊपर मैं भी विश्वास रखूंगी, ऐसा क्या खाली ये समाचार सुन लिया। हमको सुसमाचार क्या है आज? अभी भी एक सुसमाचार है सब लोगों के लिए। क्या है? ये 3 और 4 पद क्या है? ये 3 और 4 पद क्या है? हम पढ़ेंगे। जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। प्रिय बहन, आपका पाप के लिए, मेरा पाप के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर मारा गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन जी भी उठा। परमेश्वर का उपस्थिति में आकर आपका पाप मानकर आप ऐसा परमेश्वर को आपका हृदय में स्वीकार करें तो आप परमेश्वर का बेटी हो जाएगा। प्रिय बहन, इधर देखे तो राहब ने ऐसी वचन, ऐसा आपको 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 15 अध्याय 3-4 ये पद राहब को मालूम नहीं है, ये उत्पत्ति का किताब मालूम नहीं है, ये बाइबल पूरा पवित्र शास्त्र नहीं मालूम है। फिर ये क्या समाचार को
खाली ये लोग, ये परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, ये लोगों के लिए अद्भुत काम किया। खाली ये बात सुनकर परमेश्वर का ऊपर विश्वास रखा है। हमको कितना वचन सुनते भी विश्वास हमको नहीं आता है। हम कितना प्रार्थना करें तो भी हमको विश्वास नहीं आता है। हम ऐसा हमारा जीवन वैसे है। इधर हम राहब का जीवन के द्वारा विश्वास से हम जीवन जीना ऐसा हम सीख सकते। और ये राहब ने she heeded the word, सुन लिया क्या ये लोगों का इस्राएल का परमेश्वर महान परमेश्वर ऐसा सुन लिया, फिर क्या किया? she heeded the word, she heeded the word means मतलब परमेश्वर का ऊपर विश्वास रखा। ये यहोशू 2 अध्याय 9 और 11 वचन के साथ हम पढ़ा। ये वचन के अनुसार परमेश्वर का ऊपर विश्वास रखा। और एक पद हम पढ़ेंगे रोमियों का किताब 10 अध्याय, रोमियों का किताब 10 अध्याय, जल्दी जल्दी हम पढ़ेंगे। रोमियों का किताब 10 अध्याय 17 पद सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। अतः विश्वास सुनते से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इधर देखे तो विश्वास कैसा आता है हमको? विश्वास सुनने से, सुनने के द्वारा, वचन सुनने के द्वारा, परमेश्वर वचन के सुनने के द्वारा हमको विश्वास आता है। सुनना मसीह का वचन से होता है। इधर देखे तो परमेश्वर का वचन सुनने तो हमको विश्वास आएगा। इधर राहब का जीवन में खाली परमेश्वर का बात, परमेश्वर क्या किया अपने लोगों के लिए, एक सुनकर परमेश्वर का ऊपर विश्वास रखा। और एक पद हम पढ़ेंगे। राहब heard the word and also she heeded the word. क्या समाचार सुन लिया और ये समाचार, ये खबर पर विश्वास भी रखा, परमेश्वर का ऊपर विश्वास भी रखा। बाकी में राहब का जीवन कैसे बदल गया आज हम देखेंगे। राहब कन्वर्शन, बाद में देखे तो राहब ने कन्वर्टेड, राहब कन्वर्टेड स्त्री है। पुराना दिनों में देखे तो राहब ने मूर्ति पूजा करने वाला स्त्री है, पाप करने वाला स्त्री है, और पूरा अपने इच्छा के अनुसार, अपने शरीर का लालसा के अनुसार जीवन जीने वाला स्त्री है। अभी देखे तो पूरा उनका जीवन बदल गया है। परमेश्वर का शक्ति का द्वारा ये बेदियों सुसमाचार नहीं प्रकट किया। बेदियों जाने से पहले राहब ने परमेश्वर का ऊपर विश्वास रखा है, उनका जीवन पूरा बदल गया। हम कैसा बोलते हैं सिस्टर, राहब पहले से जीवन बदल गया, आप ऐसा पूछ सकते, हम देखेंगे। बाद में ये 2 बेदियों ने राहब का घर में आए ना, राहब में घर में आया। आने के बाद ये बात किसको मालूम हुआ? यरीहो राजा को मालूम हुआ। तोड़ी लोग देखा, तोड़ी लोग, इस्राएल लोग ने गुप्त रीति से हमारा यरीहो शहर पना के अंदर 2 लोग आया, ये लोग इधर जा सकते, ये राहब का घर में है, ऐसा राजा को ऐसा वर्तमान दिया, ऐसा खबर दिया। राजा ने आज्ञा दिया, बहुत सैनिक लोगों को भेज दिया। राहब के पास वेद लेने वाले आए थे, ये लोगों को आप पकड़िए, आपको ये लोगों को लेके आइए, ऐसा थोड़ी सैनिक लोगों को भेज दिया, उधर जाइए। तो राहब ने क्या किया इधर हम देखेंगे। यहोशू चैप्टर 2, कैसा उनका जीवन बदल गया, कैसा आप बोल सकते, आप ऐसा पूछते हैं ना। एक पद हम पढ़ेंगे 2 अध्याय। इधर ये 2 बेदियों को क्या किया, ये स्त्री ने छिपा रखा ना। एक पद हम पढ़ेंगे। चैप्टर 2 यहोशू 2 अध्याय 4 पद हम पढ़ेंगे। 3 अध्याय हम 3 वचन से हम पढ़ेंगे।
तब यरीहो के राजा ने राहाब के पास यो कहला भेजा, जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वे सारे देश का भेद लेने को आए हैं। उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा और इस प्रकार कहा, मेरे पास कई पुरुष आए तो थे, परंतु मैं नहीं जानती कि वे कहाँ की थे। और जब अंधेरा हुआ और फाटक बंद होने लगा, तब वे निकल गए। मुझे मालूम नहीं कि वे कहाँ गए। तुम फुर्ती करके उनका पीछा करो तो उन्हें जा पकड़ोगे। इधर देखे तो ये दो बेदियों का राहाब ने क्या किया, ये लोगों को छिपा रखा। किधर छिपा रखा ये भी हम पढ़ेंगे। 5 पद हम पढ़ेंगे, 6 पद हम पढ़ेंगे। उसने उनको घर की, आवाज बहुत स्लो आ रहा है सिस्टर, आवाज बहुत स्लो आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है सिस्टर। 1 मिनट। अब सिस्टर देखे तो किधर छिपा रखा 6 अध्याय में, नहीं आ रहे। अभी सिस्टर आप सुन रहे? अब सिस्टर थोड़ा और बढ़ाओ सिस्टर, थोड़ा। ओके सिस्टर। इधर देखे तो हम ये पद किधर छिपा रखा, किधर छिपा, 6 पद हम पढ़ेंगे। यहोशू 2 अध्याय 6 पद। उसने उनको घर की छत पर चढ़ाकर सनी की लकड़ियों के नीचे छिपा दिया था, जो उसने छत पर सजा कर रखी थी। देखिए इधर 2 बेदियों को उनका घर में छिपा रखा। ये राजा को मालूम है तो क्या होता है, राहाब को ये लोग मार डालता है, राहाब को नाश करता है, सब लोगों को, राहाब को उधर जेल खाना में। वॉल्यूम कम है सिस्टर, वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम कम। अब सिस्टर आ रहा है सिस्टर। कम आ रहा है। हाँ, इधर थोड़ा इंटरनेट वीक है सिस्टर। इधर देखे तो समय थोड़ा है, जल्दी जल्दी हम खत्म करेंगे। इधर देखे तो राहाब ने क्या किया, शी लेबर्ड फॉर द लॉर्ड, परमेश्वर के लिए एक अच्छा काम किया, ये लोगों को छिपा रखा। फिर कितना मुश्किल है ना, राजा सैनिक लोगों को बेच दिया। ये किधर है, आपका घर में आए ना, आप बोले तो मेरा घर में आए थे, ये सच है, अभी नहीं है, ये लोग बाहर गए थे, आप जाइए तो ये लोगों को आप पकड़ सकते, ऐसा बोल दिया। इधर देखे तो झूठ बोला ना, झूठ बोला। आप सब लोग ऐसा सोच सकते, राहाब ने झूठ बोला। झूठ बोलने वाले स्त्री का नाम हिब्रूस चैप्टर 11 में 11 अध्याय में लिखा हुआ। क्यों हम भी ऐसा झूठ बोल सकते, आप ऐसा मत सोचना, झूठ नहीं बोलना। इधर राहाब को अन्य जाति स्त्री है ना, राहाब को परमेश्वर का बारे में बिल्कुल नहीं मालूम है। राहाब को 10 आज्ञा भी मालूम नहीं है। 10 आज्ञा में क्या है, एक्सोडस निर्गमन किताब चैप्टर 20 एक पद हम पढ़ेंगे, 16 वचन हम पढ़ेंगे। निर्गमन किताब चैप्टर 20 अध्याय 16 पद हम पढ़ेंगे। तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, इधर झूठ मत बोलना, झूठ ना बोलना, परमेश्वर ऐसा बोल रहे। इधर राहाब ने झूठ बोला ना, ये बेदियों को छुपा के नहीं, ये बेदियों को बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए हम भी ऐसा बोल सकते, थोड़ी थोड़ी झूठ हम बोल सकते, ऐसा हम मत बोलना, क्योंकि
परमेश्वर का वचन बोल रहे, राहब को ये 10 आज्ञा मालूम नहीं है, परमेश्वर का बारे में नहीं मालूम है, इसलिए झूठ बोल रहे। पहले से परमेश्वर का बारे में मालूम है तो ऐसा झूठ नहीं बोलती थी। दूसरा रीति से लोगों को बचाएगा। इधर मालूम नहीं है ना परमेश्वर का बारे में, इसलिए झूठ बोल रहे। परमेश्वर का वचन क्या कह रहे, एक पद हम पढ़ेंगे। नीति वचन चैप्टर 12 12 अध्याय, नीति वचन चैप्टर 12 एक पद हम पढ़ेंगे। नीति वचन चैप्टर 12 वर्स 22, सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। झूठों से यहोवा का घृणा आती है, परंतु विश्वास से जो काम विश्वास करते से हैं काम उनसे वह करते हैं प्रसन्न उनसे होता है। वह प्रसन्न होता है। इधर झूठों से यहोवा को घृणा आती है। आपको मालूम है बाइबल में प्रेरितों का पुस्तक में आप देखे तो एक कपल है, एक पति और पत्नी है, अननिया सप्पीरा। ये दोनों लोग प्रभु का दास और पत्रस का साथ ये लोग क्या कहा, झूठ बोला। झूठ बोलने के द्वारा ये लोगों का जीवन में क्या आया, मृत्यु आया। सो हमारा जीवन में भी हम झूठ नहीं बोलना। झूठ बोले तो आत्मिक जीवन, ये लोग डायरेक्ट फिजिकल रीति से, भौतिक रीति से ये लोग मृत्यु पाया। हम उद्धार पाया, हम बपतिस्मा लिया, वचन पढ़ रहे और चर्च जा रहे, प्रार्थना कर रहे, आराधना कर रहे। हम झूठ बोले तो हमारा जीवन में क्या होता है, आत्मिक रीति से हम मृत्यु पाता है। तो हमारा जीवन में झूठ नहीं बोलना। राहब बोल दिया ना, हम भी ऐसा नहीं, मैं भी बोल सकते, ऐसा मत सोचना। राहब अन्य जाति स्त्री है ना, इसलिए बोल रहे। आज दिन में देखे तो छोटी बच्चे से बड़े लोग भी झूठ बोल रहे, छोटी छोटी बातों के लिए भी झूठ। माता जी के साथ झूठ बोलता है, पति के साथ झूठ बोलते हैं, और प्रभु का दास के साथ झूठ बोलता है, पूरा झूठ है। थोड़ी विश्वासी लोग क्या करते हैं, झूठ नहीं बोलना। हम विश्वासी है ना, झूठ बोले तो नरक जाएगा। एक पद है, आप झूठ बोले तो भजन संहिता में है, अभी समय नहीं है। झूठ बोले तो आपका जीभ को परमेश्वर क्या करेगा, कट करेगा, परमेश्वर काटेगा। सो हमारा जीवन में झूठ नहीं बोलना। एक 10 आज्ञा में एक आज्ञा क्या है, झूठ नहीं बोलना। ये झूठ बोले तो परमेश्वर को घृणा करते। हम पढ़ा ना, झूठों से यहोवा को घृणा आती है। हमारा जीवन में झूठ नहीं बोला। इधर राहब ने इधर झूठ बोल दिया, फिर अन्य जाति स्त्री है ना, ऐसा झूठ बोला, फिर ये लोगों को छिपा रखा। किधर छिपा रखा, 6 पद हम पढ़ेंगे। उसने उनको घर की छत पर चढ़ाकर सनई की लकड़ियों के नीचे छिपा दिया था। किधर छिपा रखा, सनई की लकड़ियों के नीचे छिपा दिया था। ये सनई की लकड़ी, एक कपड़े बनाते हैं ना, लिनन कपड़े, कॉस्टली कपड़े, लिनन बनाने के, लिनन प्रोडक्शन ऑफ लिनन, ये कपड़े बनाने के लिए ये सनई की लकड़ी ये उपयोग करते हैं। क्यों, पहले से जो कब परमेश्वर के बारे में सुन लिया, परमेश्वर का काम के बारे में सुन लिया, ये समय ये पूरा उनका जीवन बदल गया। अभी पाप नहीं कर रहे। एक मिनट, सॉरी, इधर पावर कट हुआ। इधर देखे तो सनई की लकड़ियों के नीचे छिपा दिया था, जो उसने छत पर सजा कर रखी थी। इधर राहब ने परमेश्वर के लिए काम कर रहे, ये परमेश्वर का प्रजा को, लोगों के लिए उनका घर में आए ना। ये समय आप है तो मैं है तो राहब का जगह में हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, राजा को इंफॉर्मेशन देता है, मुझे क्यों इतना संकट है, इतना क्लेश है, बहुत
संकट में उठाना, मेरे घर में रहे तो मुझे बहुत निंदा आए, तो बाद में मेरा परिवार को बहुत समस्या आएगा, इसलिए राहब का जगह में हम रहे तो राजा को सौंप देता है ये दो बेदियों को। इधर राहब ने ऐसा नहीं किया, मेरा प्राण को कितना स्त्रियों को क्या किया, संगी की लकड़ियों के नीचे छिपा दिया, ये लोगों को रक्षा किया। क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा किया बोले तो एक पद हम पढ़ेंगे, एक अच्छा काम, एक अच्छा काम किया। Ephesians chapter 2, she labored for the Lord, परमेश्वर के लिए अच्छा काम किया। Ephesians chapter 2 verse 10, जल्दी जल्दी हम पढ़ेंगे। एक मिनट, केवल क्षमा कीजिए, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। भले काम किया, हम उद्धार पाने के बाद हम क्या करना, इंग्लिश में देखे तो गुड वर्क्स है, तेलुगु में सत्क्रिया ऐसा है, इधर हिंदी में देखे तो भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। भले काम करने के लिए परमेश्वर ने हमको सृजना किया, हमको तैयार किया। हम उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, फिर राहब जैसा धर्मी काम, ऐसा अच्छा भले काम कर रहे ना, आप ऐसा कर रहे क्या? इधर हम प्रेरितों का किताब में एक स्त्री का बारे में हम देख सकते, तबीता नामक, डॉर्कस का बारे में हम देख सकते, कितना उद्धार पाया, परमेश्वर का डिसाइपल है, चेले बन गई थी, कितना अच्छा काम, भले काम परमेश्वर के लिए किया थी। हाँ, आपका जीवन कैसे है? आप उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, चर्च में काम कर रहे क्या, और किसी दूसरा लोगों को और अन्य जाति लोगों को सुसमाचार प्रकट कर रहे क्या? हम भी ऐसा भले काम हम भी करना। इधर हम उद्धार पाने के बाद थोड़ी लोग ऐसा सोचते हैं, हम अच्छा काम करे तो बहुत लोगों को भलाई करे तो हमको मुक्ति पाएगा, हमको स्वर्ग राज्य को परमेश्वर हमको लेके जाएगा, ऐसा सब गरीब लोगों को खाना दे दे तो, गरीब लोगों को कपड़ा दे दे तो, ये पूरा भले काम है ना। गरीब लोगों को सहायता करे तो हम स्वर्गराज जाएगा, ऐसा नहीं है। हम स्वर्गराज जाने के लिए हम अच्छा काम, भले काम नहीं करना, फिर उद्धार पाने के बाद हम क्या करना, भले काम करना। ये इसलिए परमेश्वर भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। सो इधर एक भले काम किया राहब ने। आपका जीवन में, कईन का जीवन में अब समय नहीं देखे तो आप अच्छा भले काम नहीं करे तो आपका दरवाजा में क्या होता है, एक पद हम पढ़ेंगे, परमेश्वर का भवन में, मंडली में भी काम नहीं करे तो भी ये भी पाप है। थोड़ी लोग बोलते हैं मैं गरीब लोग को सहायता करता है, ये मैं कपड़े देते हैं, पैसा देते हैं, ये भले काम है, ऐसा नहीं। परमेश्वर का काम भी करना और परमेश्वर का भवन में भी काम करना, ये भी भले काम है। एक पद हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति का किताब 4 अध्याय, उत्पत्ति का किताब 4 अध्याय, कईन का बारे में क्या लिखा हुआ इधर, अच्छा काम नहीं करे तो आपका घर में क्या होता है, पढ़िए ये पद। 7 पद है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। इधर देखिए ये पद कितना अच्छा है, यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। आपका द्वार में क्या होता है,
पाप छिपा रहता है। इसलिए हमारा जीवन में उद्धार पाने के बाद उद्धार पाया ये बस है मेरा जीवन, ऐसा सोचने के लिए नहीं है। परमेश्वर का लिए कुछ ना कुछ काम हम करना, सुसमाचार प्रकट करना और परमेश्वर का मंडली में भवन में भी हम क्या करना, काम करना, ये भी भले काम है। और राहब का बारे में हम क्या देखे तब बोले तो शी लेबर्ड फॉर द लॉर्ड, परमेश्वर के लिए भले काम किया, ये दो बेदियों को छिपा रखा। और एक पद हम पढ़ेंगे, इधर देखे तो राहब का ये यरीहो, आपको मैं पहले बोला यरीहो नगर में चारों ओर क्या है, शहरपना है ना, वॉल है, स्ट्रॉन्ग वॉल है, स्ट्रॉन्ग वॉल्ड सिटी है यरीहो बोले तो। राहब का विश्वास ये वॉल का ऊपर नहीं है, शहरपना का ऊपर नहीं है, किसका ऊपर है, ये इस्राएली लोगों का परमेश्वर महान परमेश्वर है। लाल समुद्र को दो भाग किया, महान महान परमेश्वर है। परमेश्वर का ऊपर विश्वास रखा। फिर मेरा लोग है यरीहो में कनानी लोग निवास करते हैं ना, ये लोग बहुत बलवान लोग थे, ये लोग के पास बहुत क्या है, बहुत वेपन्स है। मेरा राजा यरीहो का राजा बहुत बलवान है। मेरा चारों ओर वाल है ना, शहरपना बहुत स्ट्रांग है, बलवान है, अंदर ये लोग आने के लिए नहीं होता है, ऐसा नहीं सोचा, परमेश्वर का ऊपर विश्वास रखा है। हमारा जीवन में राहब का जगह में हम रहे तो क्या होता है, हम ये चारों ओर है ना, शहरपना का ऊपर हम विश्वास रखते हैं और परमेश्वर का ऊपर विश्वास नहीं रखता है। इसलिए राहब का नाम हिब्रियों का किताब 11 अध्याय में लिखा गया है। उनका विश्वास बहुत बड़ा विश्वास है। परमेश्वर को सुन के, परमेश्वर का बात का सुन के परमेश्वर का ऊपर विश्वास रखा है। एक पद हम पढ़ेंगे, परमेश्वर का ऊपर विश्वास करने के द्वारा क्या हुआ, हम थोड़ी बात हम देखेंगे। थोड़ी ब्लेसिंग्स परमेश्वर ने दिया, राहब को थोड़ी ब्लेसिंग्स दिया। यहोशू चैप्टर 2, यहोशू किताब 2 अध्याय 1 पद हम पढ़ेंगे। फिर ये लोग को बाद में 2 बेदियों को जाने के लिए ये स्त्री ने क्या किया, 12 पर हम पढ़ेंगे। अब मैंने जो तुम पर दया की है, इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरा पिता के घराने पर दया करोगे और इसका सच चिन्ह मुझे दो कि तुम मेरे माता पिता भाइयों और बहनों को और जो कुछ उनका है उन सबों को भी जीवित रख छोड़ो और हम सबों का प्राण मरने से बचाओगे। इधर राहब ने ये 2 बेदियों के साथ बातें करे, क्या कर रहे, मुझे शपथ खाओ, शपथ बनाइए मेरा, आप ये पूरा देश को यरीहो को स्वाधीन करता है ना, सत्यानाश करते हैं ना, ये समय मेरा फैमिली को, मुझे और मेरा पिताजी को, मेरा भाई को, मेरा बहन को, छोटा बहन को, बड़ा बहन को, सबको आप बचाइए, ऐसा थोड़ा एक शपथ मुझे खाओ, ऐसा पूछ रहे। शी लाउड द लॉस्ट, सब लोगों को कंसर्निंग अबाउट हर रिलेटिव्स, हर हाउस होल्ड, चिंता कर रहे उनका पिताजी का बारे में, माताजी का बारे में, सेल्फिश नहीं है, स्वार्थ नहीं है। राहब का जगह में हम है तो मैं बच गए तो मैं ये बस है, मैं बचाए तो ये बस है, मुझे रक्षा करे तो बस है, ऐसा हम स्वार्थ से जीवन जीते हैं। हमारे जीवन में देखे तो मेरा पैसा पूरा मेरा है, मैं एक अच्छा करना, मेरा बच्चे के लिए, मेरा पति के लिए, मेरा परिवार के लिए, दूसरों को मैं नहीं देती है, स्वार्थ से जीवन जीते। परमेश्वर का काम के लिए, सेवकाई के लिए मैं मेरा पैसा नहीं देता है, ये मेरा पैसा है, मैं सुबह से इवनिंग तक मैं काम कर रहे, नौकरी कर रहे, मैं स्वार्थ से जीवन जीऊंगा, ऐसा हमारा जीवन स्वार्थ से हमारा भरा हुआ, ऐसा नई जीवन जीना। इधर देखे तो स्वार्थ नहीं है राहब का जीवन में। शी लव्ड द लॉस्ट, जो लोग है उनका माताजी पिताजी का बारे में बोझ है, चिंता है, स्वार्थ भी नहीं है। मैं
रक्षा होना, ये ना सत्यानाश से ये नाश होता है ना, ये एरिको नगर में भी बचाना, मेरा पिताजी, मेरा माताजी, मेरा भैया, मेरा छोटा भैया, मेरा दीदी, मेरा बहन, सब लोग भी अच्छा से ये लोग भी रक्षा होना, ऐसा हृदय है राहाब का हृदय, ऐसा हृदय है। आपका हृदय कैसे है? राहाब जैसा बोझ है उनका हृदय में, आपका हृदय में ऐसी बोझ है प्रिय बहन? ऐसा नहीं है तो आज हम हमारा जीवन को परखेंगे। इस जगत में देखे तो कितना लोग एक ही परिवार में एक बहन उद्धार पाता है, दूसरा लोग नहीं उद्धार आएगा। माताजी पिताजी उद्धार पाए तो बच्चे लोग उद्धार में नहीं आएगा, बच्चे लोग उद्धार में आए तो पत्नी उद्धार में नहीं आए था, माताजी पिताजी नहीं उद्धार में आए था, एक ही परिवार में उद्धार में आए थे, दूसरा लोग पूरा रिलेटिव्स पूरा ये लोग अंधकार में है। ये लोगों का बारे में आपको बोझ है क्या? ऐसा ऐसा नहीं तो राहब का जीवन के द्वारा आज परमेश्वर ने हमको बातें कर रहे, आज एक निर्णय हम ले लेंगे। राहब ने ये क्या किया, उनका माताजी पिताजी सब लोग रक्षा होने के लिए क्या किया, हम एक पद हम पढ़ेंगे, 14 पद हम पढ़ेंगे। तब उन पुरुषों ने उससे कहा, यदि तू हमारी यह बात किसी पर प्रकट ना करे तो तुम्हारे पाप के बदले हमारे प्राण जाए, और जब यहोवा हमको यह देश देगा तब हम तेरे साथ कृपा और सच्चाई से बर्ताव करेंगे। और एक पद हम पढ़ेंगे। ये लोग ने, दो बेदियों ने राहब को क्या बोला? तब राहब जिसका घर शहरपना पर बना था और वही रहती थी, उसके उनको खिड़की से रस्सी के बल उतार के नगर के बाहर कर दिया, और उसने उनसे कहा, पहाड़ को चले जाओ, ऐसा ना हो कि खोजने वाले तुमको पाए, इसलिए जब तक तुम्हारे खोजने वाले लौट ना आए तब तक अर्थात 3 दिन वही छिपे रहना, उसके बाद अपने मार्ग लेना। इधर देखे तो 17 पद भी हम पढ़ेंगे। उन्होंने उससे कहा, जो शपथ तूने हमको खिलाई है उसके विषय में हम तो निर्दोष रहेंगे। सुन, जब हम लोग इस देश में आएंगे तब जिस खिड़की से तूने हमको उतरा है उसमें यही लाल रंग के सूत की डोरी बांध देना, और अपने माता पिता भाइयों वरन अपने पिता के सारे घराने को इसी घर में अपने पास इकट्ठा कर रखना। ये दो बेदियों ने क्या रखा? आप हमको एक खिड़की से हम उतरा ना, ये खिड़की को हम क्या बांधना? एक लाल रंग के सूत की डोरी बांधना। ये लाल रंग की सूती की डोरी आप बांधे तो हम ये जगह को आता है ना युद्ध करने के समय, ये लाल रंग की सूती को देखने के बाद आपको रक्षा करेगा, आपका पूरा फैमिली को रक्षा करेगा। ये समय आपका माताजी पिताजी भैया बहन सब लोग आपका घर में रहना, ये लोग आपका घर में नहीं रहे तो हम निर्दोष है, ये लोग मर जाएगा, ऐसा बोला। ये लाल रंग के सूती का डोरी क्या है? ये परमेश्वर का लहू का बारे में बातें करते हैं। एक्सोडस चैप्टर 12, निर्गमन किताब 12 अध्याय हम देखे तो मिस्र से बाहर आने के समय मूसा ने क्या कहा? मेमना को बलि देना, ये लहू को किधर डालना? ये खाली जल्दी में ये पद पढ़ के जल्दी में खत्म करती है। 12 अध्याय 22 पद 21 से। तब मूसा ने इस्राएल के सब पुरानियों को बुलाकर कहा, तुम अपने अपने कुल के अनुसार एक एक मेमना अलग कर रखो और फसक का पशु बलि करना, और उसका लहू जो तसले में होगा उससे जूफा का एक गुच्छा डुबाकर उसी तसले में के लहू से द्वार के चौखट के सिरे और दोनों अलगों पर कुछ लगाना, और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर निकालना। मेमना का लहू किधर डालना? द्वार के चौखट के सिरे और दोनों अलंकों पर कुछ लगाना। ऐसा ये लोग ने रखा, द्वार पर चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर कुछ लगा। बाद में क्या किया? यहोवा ने ये घर को नाश नहीं किया, क्योंकि लहू है ना,
लहू ने ये लोगों को रक्षा किया। ये लोग लहू का दे आर अंडर द प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। కాబట్టి आप भी परंतु आप भी परमेश्वर का लहू के नीचे आप रहे तो परमेश्वर आपको रक्षा करेगा। आप आज हम देखें तो कितना भयानक परिस्थिति में हम है, घबरा हुए परेशान परिस्थिति है। किधर देखे तो भी कोरोना है, कोरोना। आप रक्षा उद्धार पाए तो आपका पाप प्रभु यीशु मसीह का लहू से शुद्ध करे तो आप मरे हुए तो भी परवाह नहीं, आप स्वर्ग राज्य मिल जाएगा। आप परमेश्वर का ऊपर विश्वास नहीं रखे तो परमेश्वर का लहू से आपका पाप शुद्ध नहीं करे तो मर गए तो किधर जाएगा? नरक जाएगा। आज परमेश्वर आप हमसे बातें कर रहे, इधर लाल रंग की सूती की डोरी बांध देना बोले तो परमेश्वर को उद्धार पाया। लाल रंग बोले तो परमेश्वर का ऊपर विश्वास रखा, संपूर्ण रीति से उद्धार पाया। ब्लड का अंदर है, नीचे है, ब्लड का नीचे है। आप भी परमेश्वर का लहू के नीचे है तो भी आपको रक्षा है। आपका घर में इधर पूरा उनका माताजी, पिताजी, बहन, भाई लोग सब लोग उधर घर में इकट्ठा करके उनका घर को क्या रखा? 21 पद में हम देखे तो तुम्हारे वचन के अनुसार हो, तब उसने उनको विदा किया और वे चले गए और उसने लाल रंग की डोरी को खिड़की में बांध दिया। ए बेदियों, दो बेदियों क्या बोल दिया? ये पद के अनुसार राहाब ने किया। आपका जीवन में, आपका परिवार में कितना लोग उद्धार नहीं पाया? आप ये लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे क्या? इधर राहाब देखे तो कितना चिंता है उनका, माताजी का बारे में, पिताजी का बारे में, ब्रदर का बारे में, सिस्टर का बारे में बहुत बोझ है। स्वार्थ नहीं है, खाली मैं बचाए तो बस है, दूसरा लोग का बारे में क्या हुए तो भी मुझे परवाह नहीं है। ऐसा मत सोचना। हमारा फ्रेंड्स, हमारा मित्र और हमारा रिलेटिव सब लोग उद्धार में आना। हम आखिरी दिनों में है और हम वी आर इन लास्ट डेज। हम भी ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना। बहुत कम्युनिस्ट देश में है, चाइना देश में देखे तो और नॉर्थ कोरिया देश में देखे तो बाइबल है तो भी ये लोगों को मालूम नहीं है। नॉर्थ कोरिया देश में परमेश्वर प्रभु यीशु का बारे में बिल्कुल मालूम नहीं है। बाइबल ऐसा पब्लिक से ये लोग बाइबल पढ़े तो क्या करेगा? ये लोगों को मार डालेगा। ये लोग ऐसा प्रार्थना करे तो सब लोगों को सामने ऐसा प्रार्थना करे को उनका प्रेसिडेंट क्या करेगा? मार डालेगा। स्वतंत्र नहीं है ये लोगों को। हमको परमेश्वर ने बहुत स्वतंत्रता दिया, वचन पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, चर्च जाने के लिए, और इतना स्वतंत्रता दिया। हम दूसरों लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे क्या? ऐसा नहीं। बोझ हमारा जीवन में नहीं तो हाँ, आज हम ये एक निर्णय ले लेंगे। दूसरों लोगों के लिए हम बोझ से हम प्रार्थना करना। इधर राहब को बहुत बोझ है, राहब को चिंता है उनका फैमिली का बारे में। हम भी ऐसा हमारा परिवार के लिए, हमारा रिलेटिव्स के लिए भी हम प्रार्थना करना। इधर हम देखा ए न्यू फ्रीडम, शी फाउंड ए न्यू फ्रीडम। पहले देखे तो पाप में है, अभी परमेश्वर का ऊपर विश्वास रखा, पाप से अलग हुआ और स्वतंत्र मिला। राहब को स्वतंत्र मिला। पुराना दिनों में देखे तो बंधन में है, अभी स्वतंत्र में है। अभी राहब का जीवन में क्या क्या आशीष पाया हम आज देखेंगे। शी फाउंड ए न्यू फैमिली, नया फैमिली को शी फाउंड ए न्यू नया फैमिली बोले तो एक इस्राएल व्यक्ति को राहब ने बाद में इस्राएल लोग ने आया, पूरा यरीहो नगर को सत्यानाश किया, सब लोगों को मार डाला, नाश किया। काली ये लाल रंग के सूती का डोरी को देखने के बाद राहब का माताजी को, पिताजी को, राहब को नहीं मार डाला, नहीं नाश किया, इसलिए खाली सब लोग मर गए थे, खाली राहब का परिवार नहीं मर गया।
इसलिए राहाब ने सब मर गया, राहाब का परिवार नहीं मर गया। राहाब ने बाद में क्या किया, पूरा अभी सब लोग मर गए थे, फिर मेरा जीवन पहले जीवन कैसे है ऐसा जीवन जिएंगे, जीवन जीता है, मैं पाप करते हैं ये सेम मैं पहले वैसा है ना, अभी कोई लोग नहीं है, मेरा मैं बच गई ना, मैं परमेश्वर ने मुझे रक्षा किया ना, मैं पहला पाप फिर करेंगे, फिर करती है ऐसा बोला नहीं, बोल दिया। उद्धार पाने के बाद परमेश्वर का ऊपर विश्वास रखने के बाद फिर पुराने पाप को फिर नहीं चले गई थी। हमारा जीवन में देखे तो उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, वचन पढ़ रहे, वचन सुन रहे, आराधना कर रहे, प्रार्थना कर रहे, हमारा जीवन में देखे तो पुराना पाप हमारा जीवन में फिर दूसरा लोग देखते हैं, हमको भी मालूम होता है, हमको क्रोध आएगा, द्वेष आएगा और झूठ बोलते हैं, हम पुराना पाप हमारा जीवन में अपवित्र जीवन, हमारा उद्धार पाने के बाद भी अपवित्र जीवन जीते हैं। इधर शी कन्वर्टेड कंप्लीटली, पूरा पूर्ति पूजा को छोड़कर परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा। इधर ये नया फैमिली, अभी एक सलमान नामक एक ट्राइबल लीडर ऑफ जूडा, सलमान, एक ट्राइबल लीडर ऑफ सलमान, ये नाम क्या है, सलमान है, ये लीडर को शादी किया, शादी होने के बाद एक बच्चे भी पैदा हुआ, क्या अभी एक नया परिवार है, राहाब को नया पुराना दिनों में देखे तो पाप करने वाले स्त्री है, हस्बैंड नहीं है, परिवार नहीं है, कोई लोग खाली माताजी पिताजी ऐसी है, भैया भाई बहन है। अभी मैं पाप नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर के लिए जीऊंगा, मैं परमेश्वर का महिमा के लिए मैं जीवन जीऊंगा, ऐसा कहकर शादी किया, सलमान को शादी किया, बाद में एक अच्छा बेटा को ये लोगों को परमेश्वर ने दिया, ये बेटा का नाम बोयज है। बोयज का पत्नी आपको मालूम है कौन है, बोयज का पत्नी रूथ है। अभी कितना उनका राहाब का जीवन पूरा बदल गया। अभी राहाब ने डेविड्स ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर, राहाब ने दाऊद का ग्रेट ग्रैंड मदर, और रूथ का मदर इन लॉ, रूथ का मदर इन लॉ बोले तो सास है ना, रूथ का सास है राहाब। और ऐसी स्थितियों से, पहला पाप करने वाले स्थितियों से राहाब को परमेश्वर ने ऊंचा स्थान में रखा। अभी फेम है, कीर्ति प्रशंसा आ रहे राहाब को, पाप छोड़ने के द्वारा परमेश्वर का महिमा के लिए मैं जीवन जीऊंगा, अभी पाप नहीं करूंगा, ऐसा निर्णय लेने के द्वारा, परमेश्वर का ऊपर विश्वास रखने के द्वारा कितना नेम आया, कितना फेम आया, कीर्ति प्रशंसा आया, नया परिवार परमेश्वर राहाब को दिया, और राहाब को स्वतंत्रता परमेश्वर ने दिया। बाद में देखे तो आपका जीवन में भी राहाब बाद में हम देखे तो मैथ्यू, टाइम नहीं है, मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 5 हम देखे तो शी बिकेम द एंसेस्टर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, ये प्रभु यीशु मसीह का वंशावली में ये राहाब का नाम लिखा हुआ। मत्ती सुसमाचार 1 अध्याय, मत्ती सुसमाचार 1 अध्याय, ये पद हम पढ़ेंगे, 5 पद हम पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 1 अध्याय 5 पद हम पढ़ेंगे। सलमोन और राहाब से बोयज उत्पन्न हुआ, बोयज और रूथ से ओबेद उत्पन्न हुआ। इधर सलमोन और राहाब से बोआज उत्पन्न हुआ। इधर ये प्रभु यीशु मसीह का वंशावली में राहाब का नाम भी लिखा हुआ। शी बिकेम द एंसेस्टर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रिय बहन, आपका जीवन में आपका बैकग्राउंड का क्या है तो भी परवाह नहीं है, आप भी राहाब जैसा ऐसा है, परमेश्वर का विरुद्ध से आप जीवन जी रहे, क्या आज परमेश्वर आपको बातें कर रहे, आप परमेश्वर का उपस्थिति में आप आए तो आप परमेश्वर आपका जीवन को भी बदल जाएगा। इधर राहाब का जीवन पूरा बदल गया,
उनका पुराना जीवन देखे तो बहुत पाप का जीवन है। अभी राहब का जीवन दे दे तो पाप के लिए और नरक के लिए योग्य है, दंड के लिए योग्य है। राहब ने पूरा पाप करने वाले स्त्री है, श्राप के लिए योग्य है। अभी देखे तो राहब को कितना ब्लेसिंग्स है। राहब को परमेश्वर ने नया परिवार दिया और स्वतंत्रता दिया। शी फाउंड ए न्यू फ्रीडम and also she found a new family and also she found a new fame and name। कीर्ति प्रशंसा भी आया। परमेश्वर ऐसी मिट्टी से ऊपर ऊंचा स्थान में रखा। परमेश्वर का ऊपर विश्वास रखे तो अभी देखे तो राहब का जीवन में कितना आशीष है। एंसेस्टर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट बोले तो बोएज का मदर है और रूथ का मदर इन लॉ है और डेविड का ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर है। प्रभु यीशु मसीह का वंशावली में उसका नाम लिखा हुआ। इतना ब्लेसिंग्स परमेश्वर ने दिया। पुराना दिनों में देखे तो उनका पुराना जीवन ब्लेसिंग नहीं है, पूरा श्राप है। अभी देखे तो ब्लेसिंग है। परमेश्वर इतना आशीष किया। आपको भी ऐसा आशीष, आत्मिक आशीष चाहिए तो आप भी परमेश्वर के पास आना। परमेश्वर के पास आकर आपका पूरा जीवन परमेश्वर के हाथ पर रखना। हे परमेश्वर, मेरा जीवन आपका हाथ में मैं रख रही, मुझे भी आशीष कीजिए, आत्मिक रीति से आशीष कीजिए। ऐसा आप भी प्रार्थना करें तो आपका पाप माने तो, पाप को छोड़े तो परमेश्वर आपको भी आशीष करेगा। परमेश्वर आपको भी सहायता करेगा। हम भी हमारा जीवन में राहब जैसा जीवन जी रहे, ऐसा जीवन जी रहे। हम अभी समय नहीं है, हम खत्म करेंगे, इस प्रार्थना करेंगे। एक खाली एक पद हम पढ़ के मैं क्लोज करती है। 1 Corinthians chapter 1, 1 Corinthians chapter 1 26 to 29 आप पढ़िए। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचे कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों के चुन लिया है और कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छ को वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। इधर परमेश्वर ने निर्बल स्त्री थी, बहुत पाप करने वाले स्त्री को परमेश्वर ऐसा उनका जीवन बदल गया है। उनका जीवन में बहुत आत्मिक आशीष दिया, भौतिक आशीष भी दिया। आप भी परमेश्वर का उपस्थिति में आप आकर परमेश्वर का हाथ में आप जीवन रखे तो आपको भी परमेश्वर आशीष करेगा। हम प्रार्थना करेंगे। हाँ सिस्टर। सिस्टर आप कीजिए। सिस्टर आप कर रहे क्या प्रार्थना? नहीं, आप कीजिए सिस्टर। अच्छा। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, हृदय से धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति बढ़ाए प्रशंसा करते हैं दयालु पिता। आज पिता परमेश्वर हम बहनों को तेरे चरणों के पास आने के लिए महान आदर दिया। शुरू से लेकर अब तक तूने मेरी सहायता की और सुंदर वचन रूपी माना खिलाकर तूने हमें तृप्त किया। हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति बढ़ाए प्रशंसा करते हैं दयालु पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर बाप। अब जो राहब का पिता कैरेक्टर चरित्र तूने हमारे सामने रखा प्रभु, कैसे पिता उसका जीवन था, भयंकर वेश्या जो प्रभु संसार में पिता जो वेश्या पिता परमेश्वर बाप एकदम तुच्छ जाने वाली स्त्रियां रहती है प्रभु, लेकिन ऐसी पिता स्त्री के ऊपर प्रभु तूने दया की प्रभु। और पिता परमेश्वर दयालु पिता, सचमुच अभी जो एंड में वचन पिता हमने जो पढ़ा कि सचमुच प्रभु संसार के ज्ञानवानों को नहीं, लेकिन पिता हम जैसे पापियों को तूने बचाया। जैसे राहब को पिता परमेश्वर उसका जीवन कैसा था प्रभु कि कोई उसके ऊपर दया करे, कोई उसको प्रेम करे, ऐसे लायक वो नहीं थी प्रभु, लेकिन पिता परमेश्वर उसको भी प्रभु तूने पिता चुन कर रखा था। और पिता परमेश्वर किसी अद्भुत रीति से उसके जीवन में तूने कार्य किया पिता। जब पिता परमेश्वर बाप यहोशू उसने पिता जो भेदियों को भेजा प्रभु, और पिता परमेश्वर उनको पिता उसने छिपा कर रखा, उनको शैतान के पिता परमेश्वर
शैतान की कुयुक्ति से पिता उनको तूने दो भेदों की उसने रक्षा की प्रभु, और पिता कैसे पिता उनको उसके घर में सुरक्षित रखा प्रभु। तो पिता परमेश्वर हम देखते हैं प्रभु कि हमारे भी पिता परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमारी सुरक्षा है प्रभु, और खास करके पिता परमेश्वर बाप आज हमने जो वचन देखे प्रभु, जो राह का जीवन कैसे बदल गया प्रभु, और पिता परमेश्वर उसको पिता पूरी स्वतंत्रता मिली। पहले पिता वो पापों के बंधन में फंसी हुई थी, लेकिन पिता किस अद्भुत रीति से प्रभु पापों के बंधन से उसे मुक्त किया। इतना ही नहीं लेकिन पिता उसको पिता परमेश्वर कितना अद्भुत आशीर्वाद दिए प्रभु, और पिता परमेश्वर उसको नया परिवार मिला, और पिता परमेश्वर बाप खास बड़ा इतना बड़ा आशीर्वाद कि प्रभु यीशु मसीह के वंशावली में उसको सम्मान के साथ उसका नाम आया प्रभु। हम हृदय से धन्यवाद देते इसी वेश्या स्त्री प्रभु, जिसके ऊपर तुमने दया करके पिता इब्रियों की पत्री में भी पिता परमेश्वर बाप उसका विश्वास पिता परमेश्वर विश्वास के कारण उसका नाम आया प्रभु। सचमुच प्रभु परमेश्वर बाप ऐसी पिता स्त्री के ऊपर तूने दया किया, प्रेम किया, और उसका विश्वास हम देखते हैं प्रभु। और पिता परमेश्वर बाप सचमुच प्रभु, और हमको तूने सिखाया कि पिता वो उसने जब पिता परमेश्वर भेदियों को पिता उसने विनती की कि जब पिता तुम इस देश का नाश करने के लिए आए, तो मुझे मेरे माता पिता मेरे फैमिली को तू बचाना प्रभु। तो पिता परमेश्वर बाप उसने अपनी खुद का स्वार्थ हमें सिखाया प्रभु। हम